श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत के द्वितीय सर्ग के प्रथम भाग में हमने वाचन किया था। आज उसके दूसरे भाग में हम वाचन करेंगे। आइए हम सभी इसका श्रवण करके पुण्य के भागी बनते हैं। इसी क्षण कौशल्या अन्यत्र सजाकर पटभूषण एकत्र वधू को जुवरागी के योग्य दे रही थी उपदेश मनोज्ञ। इधर कैकई उनका चित्र खींचती थी सम्मुख पवित्र। दोषदर्शी होता है द्वेष, गुणों को नहीं देखता त्वेष। राजमाता होकर प्रत्यक्ष उसे करके वे मानो लक्ष्य। खड़ी हंसती हैं बारंबार, हंसी है वह या अस की धार। यह हंसी है अथवा तलवार की धार है। उठी तत्क्षण कैकई कांप, अधर दंशन करके कर चाँप। भूमि पर पटक पटक कर पैर लगी प्रकटित करने निज वैर। अंत में सारे अंग समेत गई वह वहीं भूमि पर लेट। छोड़ती थी जब तब हुंकार, चुटीली फड़नी सी फुंकार। इधर यूँ हुआ रंग में भंग, उर्मिला उधर प्राणपति संग। भरत विषयक ही वार्तालाप छेड़कर सुनती थी चुपचाप। बताते थे लक्ष्मण वह भेद कि इसका है हम सबको खेद। किंतु अवसर था इतना अल्प, न आ सकते थे शुभ संकल्प। परे थी और न ऐसी लग्न, पिता भी थे आतुरता मग्न। चलो विभिन्न आर्य की मूर्ति करेगी भरत भाव की पूर्ति। इस समय क्या करते थे राम, हृदय के साथ हृदय संग्राम। उच्च हिमगिर से भी वे धीर, सिंधु सम थे संप्रति गंभीर। उपस्थित वह पार अधिकार, दिख पड़ता था उनको भार। पिता का निकट देख वनवास, हो रहे थे वे आप उदास। पुत्र का निकट देख वनवास, हो रहे थे वे आप उदास। हाय वह पितृवत्सलता भोग और निज बाल्य भाव का योग। विगत सा समझ एक ही संग, शिथिल से थे उनके सब अंग। कहा वैदेही ने हे नाथ, अभी तक चारों भाई साथ। भोगते थे तुम सम सुख भोग, व्यवस्था मेट रही वह योग। भिन्न सा करके कौशल राज देते हैं तुमको आज। तुम्हें रुचता है यह अधिकार, राज्य है प्रिय भोग या भार। बड़े के लिए बड़ा ही दंड, प्रजा की थाती रहे अखंड। तदप निश्चिंत रहो तुम नित्य, यहाँ राहित्य नहीं साहित्य। रहेगा साधु भरत का मंत्र, मनस्वी लक्ष्मण का बलतंत्र। तुम्हारे लघुदेवर का धाम, मात्र दायित्व हेतु है राम। नाथ यह राज नियुक्ति पुनीत, किंतु लघुदेवर की है जीत। हुआ जिनके अधीन नृपगेह, सचिव सेनापति सहस स्नेह। कोपना कैकई की बात, किसी को न थी अभी तक ज्ञात। न जाने पृथ्वी पर प्रच्छन्न, कहाँ क्या होता है प्रतिपन्न। भूप क्या करते थे इस काल, लेखनी लिख उनका भी हाल। भूप बैठे थे कुलगुरु संग, भरत का ही था छिड़ा प्रसंग। कहा कुलगुरु ने निसंदेह, खेद है भरत नहीं जो गेह। किंतु यह अवसर था उपयुक्त, कि नृप हो जावें चिंता मुक्त। भूप बोले हाँ मेरा चित्त विकल था आत्म भविष्य निमित्त। इसी से था मैं अधिक अधीर, आज है तो कल नहीं शरीर। मार कर धोखे में मुनिबाल, हुआ था तुझको साप कराल। कि तुमको भी निज पुत्र वियोग, बनेगा प्राण विनाशक रोग। अस्तु यह भरत विरह अक्लिष्ट, दुखमय होकर भी था इष्ट। इसी मिसपा पाऊँ चिर शांति, सहज ही समझूँ तो निष्क्रांति। दिया नृप को वशिष्ठ ने धैर्य, कहा यह उचित नहीं अस्थैर्य। इसके इंगित के अनुसार, हुआ करते हैं सब व्यापार। ठीक है इतना कहकर भूप, शांत हो गए सौम्य शुभ रूप। हो रहा था उस समय दिनांत, वायु भी था मानो कुछ श्रांत।
गोत्र गुरु और देव भी आद्य, प्रणतियुत पाकर अर्घ्य सपाद्य, गए तब जाना था जिस ओर, चले नृप भी भीतर इस ओर। अरुण संध्या को आगे ठेल, देखने को कुछ नूतन खेल, सजे विधु की बेदी से भाल, यामिनी या पहुँची तत्काल। सामने कैकई का गेह, शांत देखा नृप ने सस्नेह, मंथरा किंतु गई थी ताड़, कि यह है ज्वालामुखी पहाड़। पधारे तब भीतर भूपाल, वहाँ जाकर देखा जो हाल, रह गए उससे वे जड़ तुल्य, बढ़ा भय विस्मय का बाहुल्य, न पाकर मानो आज शिकार, सिंहनी सोती थी सविकार। कोप क्या इसका यह एकांत, प्राण लेकर भी होगा शांत, कुशल है यदि ऐसा हो जाए, भूप मुख से निकला बसहाय। टूट कर यह तारा इस रात, न जाने क्या करे न उत्पात। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। कौन छेड़े ये काले सांप, और निपट उठे अचानक कांप। किंतु क्या करते धीरज धार, बैठ पृथ्वी पर पहली बार। खिलाते से वे ब्याल विशाल, विनय पूर्वक बोले भूपाल। प्रिय किस लिए आज यह क्रोध, नहीं होता कुछ मुझको बोध। तुम्हारा धन है मान अवश्य, किंतु हूँ मैं तो यों ही वश्य। जान पड़ता यह नहीं विनोद, आज यद्यपि सबको है मोद। सजे जाते हैं सुख के साज, तुम्हें क्या दुख हुआ है आज। अम्ल होकर भी मधुर रसाल, गया निज प्रणय कलह का काल। आज होकर हम रागातीत, हुए प्रेमी से पितर पुनीत। भरत की अनुपस्थिति का खेद, किंतु है इसमें ऐसा भेद। निहित है जिसमें मेरा क्षेम, प्रिय प्रत्यय रखता है प्रेम। हुआ हो यदि कुछ रोग विकार, बुलाऊं वैद्य करूं उपचार। अरे हुआ हो यदि कुछ रोग विकार, बुलाऊं वैद्य करूं उपचार। अमृत भी मुझको नहीं अलभ्य, कि मैं हूँ अमर सभा का सभ्य। किया हो कहीं किसी ने दोष, कि जिसके कारण है यह रोष। बता दो तो तुम उसका नाम, दैव है निश्चय उस पर वाम। सुनूं मैं उसका नाम सुमिष्ट, कौन सी वस्तु तुम्हें है इष्ट। जहाँ तक दिन कर कर प्रसार, वहाँ तक समझो निज अधिकार। किसी को करना हो कुछ दान, करो तो दुगुना आज प्रदान। भरा रत्नाकर सा भंडार, रीत सकता है किसी प्रकार। मांगना हो तुमको जो आज, मांग लो करो न कोप न लाज। तुम्हें पहले ही दो वरदान, प्राप्त है फिर भी क्यों यह मान। याद है वह संवरण रंग, विजय जब मिली व्रणों के संग। किया था किसने मेरा त्राण, विकल क्यों करती हो अब प्राण। हुआ सचमुच यह प्रिय संवाद, आ गई कैकई को याद। बिना खोले फिर भी वह नेत्र, चलाने लगी वचनमय व्यत्र। चलो रहने दो झूठी प्रीति, जानती हूँ मैं यह नृपनीति। दिया तुमने मुझको क्या मान, वचनमय वही न दो वरदान। भूप ने कहा न मारो बोल, दिखाऊं कहो हृदय को खोल। तुम्हें ने मांगा कब क्या आप, प्रिय फिर भी क्यों यह अभिशाप। भला मांगो तो कुछ इस बार, कि क्या दूं दान नहीं उपहार। माननी बोली निज अनुरूप, न दोगे वे दो वर भी भूप। अरे कहा नृप ने लेकर निश्वास, दिलाऊं मैं कैसे विश्वास। परीक्षा कर देखो कमलाक्षी, सुनो तुम भी सुरगण चिरसाक्षी। सत्य से ही स्थिर है संसार, सत्य ही सब धर्मों का सार। सत्य से ही स्थिर है संसार, सत्य ही सब धर्मों का सार। राज ही नहीं प्राण परिवार, सत्य पर सहता हूँ सब वार। सरल नृप को छल कर इस भांति, गरल उगले उर्गी जिस भांति। भरत सुत मणि की मां मुद मान, मांगने चली उभय वरदान। नाथ मुझको दो यह वर एक, भरत का करो राज्याभिषेक। दूसरा सुन लो न हो उदास, 14 वर्ष राम वनवास। दूसरा सुन लो न हो उदास, 14 वर्ष राम वनवास।
वचन सुन ऐसे क्रूर कराल, देखते ही रह गए नृपाल। वज्र सा पड़ा अचानक टूट, गया उनका शरीर सा छूट। उन्हें यों हत ज्ञान सा देख, ठोकती सी छाती पर मेख। पुनः बोली वह भौहें तान, मौन हो गए कहो हाँ या ना। भूप फिर भी न सके कुछ बोल, मूर्ति से बैठे रहे अडोल। दृष्टि ही अपनी करुण कठोर, उन्होंने डाली उसकी ओर। कहा फिर उसने देकर क्लेश, सत्य पालन है यही नरेश। उलट दो बस तुम अपनी बात, मरू मैं करके अपना घात। कहा तब नृप ने किसी प्रकार, मरो तुम क्यों भोगो अधिकार। मरूंगा तो मैं अगति समान, मिलेंगे तुम्हें 3 वरदान। देख ऊपर को अपने आप, लगे नृप करने यों परिताप। दैव यह सपना है कि प्रतीत, यही है नर नारी की प्रीति। किसी को न दे कभी बरदेव, वचन देना छोड़े नरदेव। दान में दुरुपयोग का वास, किया जावे किसका विश्वास। जिसे चिंतामणि माला जान, हृदय पर दिया प्रधान स्थान। अंत में लेकर यों विषदंत, नागनी निकली है वह हाहंत। राज्य का ही न तुझे था लोभ, राम पर भी था इतना क्षोभ। न था वह निष्प्रिय तेरा पुत्र, भरत ही था क्या मेरा पुत्र। राम से सुत को भी वनवास, राम से सुत को भी वनवास। सत्य है यह अथवा परिहास, सत्य है तो है सत्यानाश। हास्य है तो है हत्या पास। प्रतिध्वनि मीस ऊंचा प्रसाद, निरंतर करता था अनुवाद। पुनः बोले मुँह फेर महीप, राम हा राम वत्स कुलदीप। हो गए गदगद वे इस बार, तिमिर में जान पड़ा संसार। गृहागत चंद्रालोक विधान, जचा निज भावी सौ परिधान। सौध बन गया श्मशान समान, मृत्युसी पड़ी कैकई जान। चिता के अंगारे से दीप, जलाते थे प्रज्वलित समीप। हाय कल क्या होगा कह काँप, रहे वे घुटनों में मुँह ढाँप। आप से ही अपने को आज, छिपाते थे मानो नरराज। वचन पलटे कि भेजें, वचन पलटे कि भेजे राम को वन में। उभय विध मृत्यु निश्चित जान कर मन में। हुए जीवन मरण के मध्य धृत से वे, रहे बस अर्ध जीवित अर्ध मृत से वे। इसी दशा में रात कटी, छाती सी पौ प्रात फटी। अरुण भानु प्रतिभात हुआ, विरूपाक्ष सा ज्ञात हुआ। आज ये दूसरा सर्ग समाप्त हुआ। फिर दूसरे दिन तृतीय सर्ग का वाचन होगा। बोलिए साकेत धाम की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो।